दोस्तों जय श्री राम। अगर हम यह कहें कि सनातन धर्म के बाद दुनिया में कोई सबसे पुराना धर्म है तो वह है पारसी धर्म। इस धर्म की स्थापना संत जरदुष्ट ने की थी, जिनका काल ईसा से 2000 साल पहले माना जाता है। पारसी धर्म का कोई लिखित इतिहास नहीं मिलता है। इसका कारण पारसियों पर पहले यूनानियों ने और फिर अरबों ने हमले किए, जिसके कारण उनका सारा मजहबी और सांस्कृतिक साहित्य नष्ट हो गया। आज हम जो भी इतिहास पारसी धर्म के बारे में जानते हैं वो ईरान के पहाड़ों में मिली शिलालेखों तथा उनकी परंपरा की बदौलत ही जानते हैं। संत जरदुष्ट से पहले पारसी लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते थे, तब वे मूर्ति पूजा भी करते थे। पारसी लोग भी हिंदू धर्म की तरह अग्नि, वायु, सूर्य आदि देवताओं की पूजा करते हैं। कई मायनों में पारसी धर्म हिंदू धर्म के समान है। पारसी लोग की प्रार्थना, उपासना और कर्मकांडों में हिंदू धर्म से कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। पारसी लोग के लिए एक साल 360 दिन का होता है, बाकी 5 दिन गाथा के लिए होते हैं। गाथा यानी अपने पूर्वजों को याद करने के दिन। इन 5 दिनों में पारसी लोग अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए पूजन करते हैं। जैसे हिंदू लोग श्राद्ध मनाते हैं और उन दिनों में अपने पूर्वजों को याद करते हैं। हिंदू धर्म की तरह पारसी लोग भी अग्नि को पवित्र मानते हैं तथा अग्नि की पूजा करते हैं। पारसियों का धर्म ग्रंथ जैद अवस्था है, जो ऋग्वेद की संस्कृत की ही पुरानी शाखा अवेस्ता भाषा में लिखा गया है। पारसी लोग ना तो हिंदू की तरह दाह संस्कार करते हैं, ना ही मुसलमान या ईसाई की तरह दफनाते हैं। पारसी परंपरा में मृत शरीर को अछूत माना जाता है, इसलिए पृथ्वी या आग के प्रदूषण को रोकने के लिए मृतकों के शवों को एक टावर के ऊपर रखा जाता है और उन्हें सूरज के संपर्क में लाया जाता है, ताकि सूरज की गर्मी और गिद्धों की वजह से इसे नष्ट किया जा सके। पारसी धर्म ही पहला ऐसा धर्म है जिसने एक ईश्वर को माना है। माना जाता है कि अब्राहिम, यीशु मसीह और हज़रत मोहम्मद को एक ईश्वर के मानने की प्रेरणा संत जरदुष्ट से ही मिली। संत जरदुष्ट ही पारसी धर्म के संस्थापक हैं। संत जरदुष्ट ने ही एक ईश्वरवाद का संदेश देते हुए पारसी धर्म की नींव रखी। फारस, जिसे आज का ईरान कहते हैं, के शहंशाह बिस्तासप के शासनकाल में जरदुष्ट ने दूर दूर तक अपने धर्म का प्रचार किया। जरदुष्ट ने ईश्वर को अहूरा माजदा कहा, जिसका मतलब है महान जीवनदाता। संत जरदुष्ट के उपदेशों अनुसार विश्व एक नैतिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को समय को कायम ही नहीं रखना बल्कि अपना विकास भी करना है। विकास की प्रक्रिया में बुरी ताकतें बाधा पहुंचाती हैं, परंतु मनुष्य को उससे विचलित नहीं होना है। उसे सदाचार के पथ पर कायम रहते हुए सदा विकास की दिशा में बढ़ते रहना है। जरदुष्ट की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाएं पूरी दुनिया में फैलने लगी। 3री सदी में फारस में साइसनाई राजवंश के उदय के साथ ही पारसी धर्म को मान्यता मिलने लगी और यह देश का राजधर्म बना दिया गया। फारस, जिसे आज का ईरान कहा जाता है, इस पर कभी पारसियों का राज था। फारस का राजधर्म भी पारसी था। ईरान के बाहर भी इसका प्रचार रोम से लेकर इंग्लैंड तक हुआ था। 7वीं शताब्दी में जब खलीफाओं की अगुवाई में इस्लामिक क्रांति की शुरुआत हुई, तब से पारसी धर्म के बुरे दिन शुरू हो गए। 8वीं शताब्दी में ईरान में इस्लामिक कानून लागू किए जाने लगे, जिस कारण पारसियों का ज़बरदस्ती धर्मांतरण किया जाने लगा और जो पारसी धर्मांतरण करने से मना करते थे उनको मार दिया जाता था और उनमें से कुछ पारसी अपनी जान बचाकर भारत में आ गए। आज पूरी दुनिया में पारसियों की गिनती लगभग 1 से 1.5 लाख के बीच है। दोस्तों, जो धर्म कभी ईरान में फैला हुआ था और ईरान के आसपास भी फैला हुआ था, उसको मानने वालों की संख्या आज पूरी दुनिया में 1.5 लाख से भी कम है। मुस्लिम
आक्रमणकारियों ने पारसी धर्म को ख़त्म करने के कगार पर पहुंचा दिया। दोस्तों, पारसी धर्म की हालत देखकर आज हिंदुओं को भी जाग जाना चाहिए, नहीं तो वह दिन भी दूर नहीं जब हिंदुओं का हाल भी पारसियों जैसा हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।